Hello everyone, welcome back to my channel वांगसियान फॉरएवर लव। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू एफएफ लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि मेरी ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे एंड अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों का एक कमेंट मुझे बहुत हैप्पी फील कराता है एंड मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी फील करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं आप लोगों के पास अच्छी अच्छी एंड न्यू स्टोरीज ला सकूं। एंड अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड वंस अगेन कमेंट ज़रूर करना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वांग जी, जो कि शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया में पला बड़ा था एंड उसने वहीं से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की एंड उसने वहीं अपना बिजनेस शुरू किया। वांग जी, जिसका बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन वो एक दिन डिसीज़न लेता है कि वो अपने मदरलैंड चाइना जाएगा एंड इसीलिए उसने अपना पूरा बिजनेस सडनली चाइना में शिफ्ट कर दिया एंड वो चाइना आ जाता है। एंड चाइना में आने के बाद वांग जी के सिबलिंग्स जो वांग जी का काफ़ी अच्छे से वेलकम करते हैं एंड वो वांग जी के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव भी करते हैं। लेंस, जो यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, लेंस जिनकी काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन है चाइना के अंदर, क्योंकि हजारों सालों से लेंस जो रिच रहे हैं, इन हजारों सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी लेंस गरीब रहे हों। लेंस के रूल रेगुलेशन एंड उनके नियमों के लिए उन्हें जाना जाता है। एंड ऐसा ही उन लोगों का एक रूल है कि जब भी कोई बाहर से अपने मदरलैंड लौटता है तो उन्हें अपने ले जाकर अपने पूर्वजों की ग्रेव पर ग्रीट करना होता है एंड ये रूल वांग जी को भी फॉलो करना है। एंड इसीलिए वांग जी डिसीजन लेता है कि वो 3 दिन बाद अपने ब्लेज जाएगा अपने पूर्वजों की ग्रेव पर उन्हें ग्रीट करने के लिए। एंड उनके साथ लन सिचेन, जो कि वांग जी के सिबलिंग है, एंड वो भी जाने का डिसीज़न लेते हैं। एंड 3 दिन बाद वांग जी एंड लन सिचेन दोनों ही अपनी कार से अपने विलेज के लिए निकल जाते हैं। एंड लगातार 3 आवर ड्राइव करने के बाद वांग जी एंड लन सिचेन अपने होम टाउन पहुँच गए थे। एंड वहाँ पर लेंस का एक बहुत बड़ा विला है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, एकदम हिस्टोरिकल टाइप। एंड वो विला इतना बड़ा है कि वहाँ पर कम से कम 200 लोग जो कि आसानी से रह सकते हैं। एंड इसीलिए लेंस ने वहाँ पे कम से कम 10 या 11 सर्वेंट रखे होंगे उस घर की टेक केयर करने के लिए। वांग सिचेन, जो कि काफ़ी लेट अपने घर पहुँचे थे एंड उन्होंने वहाँ पर रात को रुककर मॉर्निंग में जाने का डिसीजन लिया था। एंड वांग जी, जिसके पूर्वजों की ग्रेव पहाड़ों पे बनी हुई है एंड वहाँ जाने के लिए कम से कम 30 मिनट लग जाती हैं। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी, जो काफ़ी जल्दी उठ गया था एंड उसने अपना बैग रेडी करना शुरू कर दिया था। उसने ज़रूरत की सारी चीज़ें ले ली थी, अगरबत्ती, फ्लावर एंड ग्रेप को क्लीन करने की चीज़ें भी। एंड वांग जी, जो सिचैन को बताकर वो वहाँ से निकल जाता है। एंड वांग जी, जो 13 मिनट्स तक ट्रैवल करने के बाद पहाड़ के ऊपर पहुँचता है, वहाँ बहुत सारी ग्रेव बनी हुई थी, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी एंड जो ज़्यादा फैंसी दिख रही थी वो लेंस की ग्रेव थी, जिससे हम देख सकते थे कि लेंस जिनकी रेपुटेशन हमेशा से ही ऊंची रही है एंड वांग जी के पूर्वज जो कि हर एक से एक ऊंचे ऊंचे ओहदे पर रहे हैं। एंड कोई राजा था अपने टाइम का, तो कोई वॉरियर एंड सारे लोग जो एक से एक महान योद्धा भी रहे हैं। एंड वांग जी, जो वहाँ जाकर अपने पूर्वजों को पहले ग्रीट करता है एंड फिर उनकी ग्रेव को क्लीन करता है। एंड उसके बाद वो वहाँ अगरबत्ती जलाता है एंड फ्लावर भी चढ़ाता है एंड वो विश करता है कि वो उसके पूर्वज जो उसका हमेशा ख्याल रखे
एंड वो अपना काम करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। एंड तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पर एक छोटी सी ग्रेव बनी हुई है एंड वो जो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखी है। एंड उस ग्रेव को देखकर लग रहा है कि कोई भी उस इंसान से मिलने नहीं आता है। वो इंसान शायद किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा होगा। एंड ये देखकर फांग जी, जिसे उस पर्सन के लिए बैड फील होता है, फांग जी जो डिसीजन लेता है कि वो इस ग्रेव को क्लीन करेगा। एंड इसीलिए फांग जी जो अपने पास सामान बचा हुआ था उसे लेता है और उससे उस ग्रेव को क्लीन करता है। तो देखता है उस ग्रेव पर लिखा हुआ था, ये एक मेल है एंड इसकी एज 19 ईयर्स है। एंड ये पढ़ने के बाद फांग जी, जिसके माउथ से सडनली ही निकल जाती है, बेचारा वी इतनी कम एज में मर गया है। एंड ये कहने के बाद वांग जी जो अपना काम करने लगता है, उसे उस ग्रेव को क्लीन करने में लगभग 40 आवर्स लग गए थे। एंड वो उसे क्लीन करने के बाद जो उसके पास फ्लावर्स बचे हुए थे उस ग्रेव पर चढ़ाकर जाने लगता है। लेकिन वांग जी, जिसे नहीं पता था कि उसका एक छोटा सा फैसला, छोटा सा काम उसकी लाइफ को अब पूरी तरीके से बदलने वाला था, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। क्योंकि उसके एक छोटे से काम ने किसी को बहुत ज़्यादा हैप्पी कर दिया था। तभी वहाँ एक यंग बॉय की सोल अपेयर होती है एंड वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम बहुत काइंड हो एंड मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। एंड वांग जी जो इन सारी चीज़ों से बेखबर अपने घर के लिए जा रहा था। एंड वांग जी जिसने आज तक किसी ना गर्ल मैन बॉय किसी को नहीं छुआ है, वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, वो एक संत की तरह जीवन जीता है। एंड ऐसे में एक घोस्ट आकर कहेगा कि उसे वांग जी से मैरिज करनी है, तो क्या होगा वांग जी का, कैसा रिएक्शन होगा? क्या वांग जी अपने इस बिहेवियर को छोड़ेगा? क्या उसका डिसीजन घोस्ट को लेकर क्या होने वाला है? एंड दूसरी तरफ हम वींग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वींग जिसे मरे हुए कम से कम 400 साल तो हो ही गए होंगे। एंड 400 सालों में आज तक वींग से मिलने कोई नहीं आया है, कोई उसके लिए फ्लावर्स नहीं लेकर आया, किसी ने उसे ग्रीट नहीं किया। एंड ये पहला पर्सन है जिसने उसकी ग्रेव को क्लीन किया, उसके लिए ग्रीट किया, उसके लिए प्रे किया। एंड ये प्यार नहीं है तो क्या है? एंड इसीलिए वींग जिसने डिसीजन ले लिया है कि वो अब वांग जी के साथ रहेगा, वो वांग जी के साथ शादी करेगा एंड एक हैप्पी लाइफ जिएगा। एंड वींग जो डिसीजन ले चुका था एंड वांग जी जो अपने घर के लिए जाने लगता है। एंड वींग जो वांग जी को फॉलो कर रहा था एंड वांग जी जिसे ऐसा लग रहा था कोई उसे फॉलो कर रहा है। एंड इसीलिए वांग जी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था एंड एक वाइट कलर की रोशनी जो कोई और नहीं वींग था, वो कंटिन्यूसली वांग जी को फॉलो कर रहा था। एंड जब जब वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो वो कभी पेड़ के पीछे तो कभी झाड़ियों में जाकर छुप जाता। एंड ये देखकर वींग जो स्माइल कर रहा था, उसे लग रहा था कि वांग जी जो वींग से बहुत प्यार करता है एंड उसे देखने के लिए पूरी तरीके से बेताब हो रखा है। एंड वांग जी जो दूसरी तरफ वो समझ रहा था कि वो इसे फॉलो कर रहा है एंड उसे लगता है कि वो ट्रैवलिंग की वजह से थक चुका है एंड इसीलिए उसे भ्रम हो रहा है। एंड वांग जी जो डिसीजन लेता है कि वो कुछ दिनों तक यहीं अपने होम टाउन रहेगा। एंड वांग जी जो जानता है कि वो गांव का ज़्यादा आदी नहीं है, लेकिन उसे बार बार ये फील हो रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो पीछे मुड़कर देख रहा था। एक बार तो वी जो हंस ही गया था, क्योंकि वांग जी जो उसे बैक मोड़ मोड़ कर देख रहा था, जिसकी वजह से वी को फील हो रहा था कि वांग जी जो वी को देखने के लिए हद से ज़्यादा बेताब हो रहा है। ये सोचकर वी जो इमेजिन करने लगता है कि अगर वो वांग जी के सामने चला गया तो वांग जी उसकी खूबसूरती देखकर
इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा कि उसे उठाकर सीधे रूम में ले जाएगा। एंड ये सोचने के बाद वीन जो अपने ट्रांसपेरेंट फेस पे स्लैप करते हुए बोलता है, वीन तुम अभी ऐसा कुछ नहीं सोच सकते हो, तुम्हें अभी अपने हस्बैंड को रिटर्न गिफ्ट भी तो देना है क्योंकि उसने तुम्हारे ग्रेव को क्लीन किया है। एंड वांगजी वीन जो सोचता है कि इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसके पास फैमिली नहीं होगी, तो वीन अब इसे एक फैमिली देगा क्योंकि वीन अब इसकी फैमिली बनेगा। उसे शादी करने के बाद उसे बहुत सारे गिफ्ट देगा। एंड वांगजी वीन जो अपने ख्यालों में ही लगे हुए था एंड उसे तो खबर ही नहीं थी कि जिस पर्सन के लिए वो ख्याल बने जा रहा है वो पर्सन वहाँ से कब का जा चुका है। एंड तभी वीन को रियलाइज़ होता है कि वीन तो वहीं खड़ा हुआ है एंड वांगजी जो वहाँ से जा चुका है। एंड ये सोच देखने के बाद वीन जो कहता है, वीन ये तुमने क्या किया, तुमने अपने हस्बैंड को पहली ही मीटिंग में नाराज कर दिया, वो चला गया है, अब तुम उसे कहाँ ढूंढोगे, तुम अपने प्यार को कैसे खो सकते हो। एंड तभी वीन जो डिसीजन लेता है कि वो वांगजी को ढूंढेगा। एंड वो विलेज में जाकर वीन वांगजी को इधर से उधर ढूंढने लगता है। एंड वो सोच रहा था ये ह्यूमंस कितने ज़्यादा क्रूर होते हैं, वो इससे इतना ज़्यादा जलेस क्यों फील कर रहे हैं, वो तो बस अपने प्यार को ढूंढ रहा है, उसके साथ रहना चाहता है। एंड वो पूरे विलेज में इधर से उधर घूम रहा था। अब तक वीन की बॉडी जो पूरी तरीके से ह्यूमन की तरह हो गई थी। वीन जो अपने क्लोथ से धूल झाड़ते हुए बोलता है, तुम लोग जो इतने ज़्यादा यंग हो, इतने एज के हो चुके हो लेकिन अब तक शादी नहीं हुई, मैं इतना यंग हूँ एंड मुझसे एक हैंडसम बॉय शादी करने के लिए मरा जा रहा है। एंड वीन जो खुद से ही बातें करते हुए उस विलेज के हर एक घर को चेक कर चुका था लेकिन उसे उसका हस्बैंड कहीं नहीं मिला था। एंड अब उस विलेज का एक ही घर बचा था, कहें तो मैंसन या फिर बहुत बड़ा विला। एंड वीन जो डिसाइड करता है कि वो अब इस घर में जाएगा। एंड उससे पहले वीन जो सोचता है कि उसका हस्बैंड जो बहुत ज़्यादा रिच है, अब उसे क्लोथ, फूड और रहने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वीन जो अपने मन में खुद से बोलता है, नहीं, मैं इस तरीके से उसके पैसों की लालच नहीं कर सकता, मैं उसकी हेल्प करूँगा। मैंने मरने से पहले कई सारे चांदी के सिक्के एक जगह छुपाए थे, अभी तक मेरे हिसाब से वो वहीं होने चाहिए। एंड मैं अपनी सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करूँगा। एंड वीन यूँ ही खुद से बातें करते हुए उस मैंसन के अंदर जाता है एंड उस मैंसन को चेक करने लगता है। अब तक वीन ने उस मैंसन के लगभग सारे ही रूम्स को चेक कर लिया था, उस मैंसन का बस एक रूम बचा हुआ था। एंड वीन जो उस रूम में अंदर जाता है तो उसे शावर चलने की आवाज़ आती है। एंड वीन जो सोचता है कि शायद उसका हस्बैंड जो कि शावर ले रहा है। एंड वीन जो अपने मन में सोचता है कि उसका हस्बैंड जब ग्रेव पे था तो वो कितना ज़्यादा मस्कुलर लग रहा था एंड वो म्यूट होने के बाद कितना ज़्यादा मस्कुलर लगेगा। एंड वो हाफ नेकेड उसके सामने खड़ा होगा एंड उससे इंटीमेट होने के लिए फोर्स कर रहा होगा। एंड ये सोचते ही वी जो काफ़ी लाउडली चिल्लाता है एंड वो अपने सर को हिन्ना में हिलाने लगता है ताकि उसके माइंड में आने वाले ये नॉटी थॉट्स निकल जाएं। एंड तभी वो नोटिस करता है कि वॉशरूम से शावर चलने की आवाज़ आना बंद हो चुकी है। एंड वांगजी तभी अपने बेस्ट पे एक टॉवल